हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्किल से रिलेटेड जो है सारे टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कि सर्किल अगर दिया गया है तो कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, सेक्टर्स क्या होगा, सेगमेंट्स क्या होंगे, इन सभी पे हम लोग बातचीत करेंगे। और इसका जो सेकेंड पार्ट का वीडियो होगा उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लेके एरिया और सरकमफ्रेंस से रिलेटेड जो कुछ भी होगा। तो सर्किल अगर हम बात करते हैं तो सर्किल किसे कहते हैं, पहली बात आ जाती है कि सर्किल क्या होता है। तो सर्किल क्या है? सर्किल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट विच वन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सी, दिस इज नोन एज सर्किल। इस टाइप से कुछ फॉर्म हो जाएगा। This fixed point is known as center of the circle. Center of the circle. किसी सर्किल के लिए फिक्स पॉइंट है और the distance between the variable point and the center is known as radius. Radius is Cp and center is denoted by C. Now second one is the diameter. Diameter is what? The distance of a line from a point to the another point passing through the center is known as diameter of the circuit. Diameter of the circuit. Practically see that this one is also be radius, this one is radius. So diameter is 2 times of the radius. Diameter is 2 times of the radius. तो इस तरह से बहुत ढेर सारे हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। रेडियस के बाद हो गया कॉर्ड। ए डायमीटर विच इज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर। एक ऐसी लाइन, ये अगर डायमीटर की बात करें, लाइन इधर से पास होकर के चली जाए जो सेंटर से नहीं जा रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज कॉर्ड। लाइन इज नोन एज कॉर्ड। आरएस इज द कॉर्ड। ये अगर कॉर्ड सेंटर से पास हो जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो यहां पे क्या कह सकते हो? लॉन्गेस्ट कॉर्ड फॉर ए सर्किल इज द डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज डायमीटर। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग लेकर के चले। देन बात आता है सिगमेंट। सिगमेंट इज व्हाट? सिगमेंट क्या होता है? एक कॉर्ड डिवाइड द सर्किल इनटू 2 पार्ट्स। दिस वन इज माइनर पार्ट एंड दिस वन इज द मेजर पार्ट। तो सिगमेंट भी दो तरह का होगा, माइनर एंड मेजर सिगमेंट। माइनर सिगमेंट इज छोटा पार्ट जो सर्किल कॉर्ड काट रहा है सर्किल का, वो माइनर पार्ट हो गया। और ये जो पार्ट है ये मेजर पार्ट है और बड़ी वैल्यू है। तो सिगमेंट भी दो तरह का हमें मिलता है, माइनर सिगमेंट और मेजर सिगमेंट। देन आता है सेक्टर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सर्किल अगर है, सेंटर है, तो दो रेडियस जो सेंटर से है, ये जो कुछ फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द सेक्टर। तो सेक्टर में भी दो नाम आएगा। अगर ये एंगल एक्यूट है, छोटा एंगल बना रहा है थीटा, और एक ये मेजर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो मेजर और माइनर सेगमेंट यहां सेक्टर भी बनते हैं। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये सेक्टर्स फॉर्म हो गया। सेक्टर क्या होगा कि रेडियस जो है सर्किल को जिस पार्ट में डिवाइड करता है उस पार्ट को हम लोग सेक्टर्स कहते हैं। और भी टर्म की बात होती है। और हम लोग सेकेंड की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्या होगा? Second is what? A line which is passing through the circle having 2 contact points is known as the secant. This line PQ is known as the secant.
और इसका लाइन का जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर हम ए बी बात करते हैं ए और बी के लिए, दिस ए बी लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड. लाइन सेगमेंट ए बी इज नोन एज कॉर्ड. और डिटेल्स की थोड़ा सा बात करें यहां पे, आपको जो 10th क्लास के बच्चों को जरूरत होगा या कंडीशन में जरूरत होगा, वो टेंजेंट्स की बात आती है. टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स से रिलेटेड चीजें, सर्किल को किस तरह से इफेक्ट होता है, कि किस तरह से टेंजेंट कहते किसको हैं. मींस इफ दिस वन इज अ सर्किल और एक कोई लाइन इससे पास होकर के जा रही है, तो वो क्या कर सकती है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी. लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे ही आ जाए, ये सेकेंड लाइन इज नोन एज टेंजेंट्स इफ द कांटेक्ट पॉइंट्स आर यूनिक. तो ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ना टी से पी की तरफ, दिस टीपी इज नोन एज टेंजेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टच कर रहा है. क्योंकि टेंजेंट जो दिया गया है, वो जो हमसे बात की जाती है कि लैटिन वर्ड है टेंजेंट, और उसका टेंग्रेस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टच करना. तो ये टेंजेंट लाइन उसको टच करती है. सर्किल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग टेंजेंट की बात करें, तो एक सर्किल है, उस पर किसी पॉइंट की 3 पोजीशंस हो सकती हैं. पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल, पॉइंट ऑन द सर्किल एंड पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल. There are 3 positions of a point with respect to the circle. If point is inside, then there is no tangent can be drawn. No tangent. If point on the circle, then only one tangent passing through that point. One tangent can be drawn through that points. Now if circle and point are outside, then the 2 tangents can be drawn from a single point. 2 tangents can be drawn. तो इस तरह से पोजीशन, किसी पॉइंट का पोजीशन सर्किल के रिस्पेक्ट में 3 स्थितियां हो सकती है. इनसाइड होगा, ऑन द सर्किल होगा, या आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा. इनसाइड सर्किल है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा. ऑन द सर्किल है तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगा. आउटसाइड द सर्किल है तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं. तो नेक्स्ट आपको आता है, इन ए सर्किल टेंजेंट और सेंटर से जो भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है. दिस इज परपेंडिकुलर. एनी रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इट. तो टेंजेंट से अगर हम लोग बात करें कि टेंजेंट अगर दिया गया है, आउटर पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो इन टेंजेंट्स की लेंथ TP TQ इक्वल होगा, ये टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी. और उस रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इसको ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर आपका दिया हुआ है, तो ये सेंटर से जो लाइन मैच करती है, दिस वन इज अ थीटा, देन दिस एंगल इज 2 थीटा. तो ये टेंजेंट से रिलेटेड एक रिजल्ट भी मिल जाता है हमें. ये बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है जिनको हम लोग को जरूरत पड़ेगा. इसी तरह से अब हम लोग बात करें कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात हो जाए. कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? इफ द सर्किल हैविंग सेंटर सेम, रेडियाई आर डिफरेंट, नोन एज concentric circles. If the radius of the outer is capital R and the radius of inner circle is small r,
तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर सकते हैं कि रेडियस डिफरेंट है और सेंटर सेम है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देन एक बात आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सर्किल है और उसके वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल्स के वर्टेक्स जो हैं सर्किल पे लाई करते हैं। दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक quadrilateral, and this one is concentric circle, concentric circle। तो सेंटर सेम होगा, रेडियस हमारा डिफरेंट है तो कॉन्सेंट्रिक हो गया। क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टेक्स ऑन ए सर्किल नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें एक प्रॉपर्टी भी आती है जो अभी आपको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट में, और पहले मेंसुरेशन में हमने ऑलरेडी कर भी रखा है तो उसको भी आप देख सकते हो। फिर सर्किल से रिलेटेड जो पेरीमीटर की बात करेंगे और सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, सेक्टर की बात करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का जो पेरीमीटर है एक नए नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ये आप नए नाम से जानते हो क्योंकि इसकी पूरी रिंग जो है ये पूरी लेंथ ही तो बात की जा रही है। तो पेरीमीटर का मतलब ही है कि ऑल साइड्स, किसी भी फिगर के लिए जितनी साइड्स हैं उनको प्लस कर लें। यहां पर भी सर्किल की जो लेंथ है उसको प्लस कर लें। तो लेकिन चूंकि ये कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए एक नया नाम हम लोग देते हैं सरकमफ्रेंस। एरिया ऑफ द circumference इसका होगा 2 pi r, where r is the radius of the circle, radius of the circle, and area of the circle is what? Area is equal to pi r square। Then बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर्स की। अगर एंगल ये थीटा फॉर्म हो रहा है तो इस सेक्टर की एरिया क्या होगी? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री पे, तो थीटा डिग्री पे हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट, मीन्स अगर बात की जाए इतने की एरिया की, पी क्यू और यहां पे समथिंग एक्स या वाई कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो ये सेगमेंट जो फॉर्म हो रहा है, ये कॉर्ड PQ जो मेजर कर रहा है, इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इन इट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो उसके अंदर बना हुआ है। तो इसको अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो ये आपको पास एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ये फार्मूला बन जाता। थीटा आपको एंगल यहां पे सेक्टर का मेजर दिया हुआ है, और इस तरह से हम लोग बेसिक्स जो 10th लेवल तक के बच्चे हैं, क्लास 10th तक के लिए, उनके लिए सर्किल से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके एकेडमिक में कंपटीशन में यूज होंगे। इसकी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी टिपिकल हैं, CBSE बोर्ड में NCERT की बुक्स में हैं और काफी कठिन अगर दे रखा है तो उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे, वो सेकेंड में आएगा। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।